दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं और कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए और बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि नीतीश कुमार के INDIA से अलग होने के बाद इस गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस की भी कठिनाई बढ़ने जा रही है। अपनी इस कठिनाई के लिए वही अधिक जिम्मेदार है। नीतीश कुमार जिन कारणों से INDIA से अलग हुए उनमें एक बड़ा कारण उन्हें इस गठबंधन का संयोजक न बनाया जाना रहा। नीतीश कुमार INDIA के संयोजक बनने के अधिकारी इसलिए थे क्योंकि उन्होंने ही कांग्रेस के नेतृत्व में अन्य विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल की थी। कांग्रेस ने केवल नीतीश कुमार की ही अनदेखी नहीं की, बल्कि उसने INDIA के घटकों को एकजुट करने और सीटों के बंटवारे को महत्व देने के स्थान पर राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने को प्राथमिकता प्रदान की। इस यात्रा का उपयोग INDIA की एकजुटता को मजबूत करने में किया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं जानता कि कांग्रेस ने ऐसा करना आवश्यक क्यों नहीं समझा। उसने घटक दलों को इस यात्रा में सम्मिलित होने का औपचारिक निमंत्रण देकर कर्तव्य की इतिश्री ही अधिक की और इसी कारण ममता बनर्जी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि वह लोकसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 सीटें देने की घोषणा अवश्य कर दी, लेकिन यह घोषणा उन्होंने कांग्रेस से व्यापक विचार विमर्श के बजाय अपने स्तर पर ही की। कांग्रेस का इससे संतुष्ट न होना स्वाभाविक है। यदि नीतीश कुमार INDIA में बने रहते तो कांग्रेस को केवल बिहार में ही लाभ नहीं मिलता, बल्कि उत्तर भारत में भी उसके पक्ष में मनोवैज्ञानिक माहौल बनता, जहां वह बहुत अधिक कमजोर है। अब ऐसा होने के आसार कम हैं। इसका एक कारण कांग्रेस की ओर से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करना भी है। पता नहीं कांग्रेस के रणनीतिकार यह साधारण सी बात क्यों नहीं समझ सके कि सांस्कृतिक महत्व के इतने महत्वपूर्ण आयोजन में न जाना और उसके निमंत्रण को ठुकराना एक ही बात नहीं। INDIA में भले ही 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक दल शामिल हों, लेकिन संपर्क के बाहर का
कोई बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा नहीं दिख रहा है। जैसे ममता बनर्जी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी यह स्पष्ट कर चुकी है कि वह पंजाब में अपने दम पर लड़ेगी। पता नहीं दिल्ली में क्या होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि कांग्रेस INDIA को सशक्त नहीं कर सकी। हैरानी नहीं कि अब INDIA को राजनीतिक हैसियत संप्रग सरीखी ही नजर आए। कांग्रेस यह मानकर चल सकती है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही है, लेकिन सच यह है कि उसकी राजनीतिक जमीन मजबूत होती नहीं दिख रही है।